नमस्ते बच्चों। मैं मेरे सारे बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सभी बच्चे? सभी अच्छे से हो? ओके। तो हम लोग हमारा जो है 10th चैप्टर कर रहे हैं, है ना? लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो बच्चों, शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सब लोग अच्छे विचारों के लिए तैयार हैं? तो शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, आज का जो विचार है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो हमें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, जो हमारा समय है, हमारा जो टाइम है, हमारे जो कंडीशंस है, स्थिति है, कभी भी कोई भी बदलाव उसमें आ सकता है ना? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी किसी का इंसल्ट ना करे, कभी भी किसी को वीक ना समझे, कमजोर ना समझे। क्योंकि हो सकता है अभी आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन समय जो है, टाइम जो है, हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना? क्योंकि आज जिन लोगों को आप कमजोर कह रहे हो, वो हो सकता है कुछ समय बाद बहुत ही आपसे भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाए। तो किसी का भी कभी भी गलती से भी क्या नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। सभी का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इसी विचार के साथ हम जो है आज के क्लास को शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, मैं जानती हूँ। तो आज हम लोग किसके बारे में, अभी जो है हमने हमारे लास्ट क्लास में आपको बताया कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो, है ना? प्लांट्स ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग विजिबल चेंजेस देखते हैं जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है। एमर्जेंस ऑफ न्यू लीव्स, ब्रांचेस, इंक्रीज्ड हाइट, है ना? ये सब जो है फिर जो है प्लांट की क्या होता है, थिकर स्टेम हो जाता है। तो ये सारे जो है लक्षण है जो हमें बताता है कि प्लांट्स क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है। अब बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर ग्रोथ। So you all know about photosynthesis. Okay, we have discussed in our last class. Last class में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया। तो आप सबको पता है plants जो है produce their own food, है ना? plants जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ओके। तो हम लोग इसके बारे में जो है थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ते हुए जानकारी जो है इसके बारे में हासिल करते हैं। तो सभी बच्चों को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से बैठना है, पॉइंट्स को सब नोट कर लेना है, और कोई भी बात समझ में ना आने पर आप लोग पूछ सकते हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, है ना? अभी हमने डिस्कस किया प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? जी हाँ, फोटोसिंथेसिस, है ना? प्राइमरली इन देयर लीव्स। जैसे कि हमारे घर में भोजन कहाँ पर बनाते हैं बच्चों? हमारे घर में जो है भोजन किचन में बनाते हैं, है ना? उसी तरह से प्लांट्स में जो है अपना भोजन यानी उनका जो फूड है वो कहाँ पर बनता है? बिल्कुल उनके लीव्स में बनते हैं। कहाँ पर बनता है बच्चों? देयर लीव्स। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। दिस फूड स्टोर्ड एज स्टार्च, और वो जो भोजन को जो बना के रखते हैं वो जो है किस रूप में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में। ओके, स्टोर्ड एज स्टार्च। तो जो है वो स्टार्च के रूप में भोजन को क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी। जैसे हम लोग फूड खाते हैं, सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, है ना? तो जो भी हम भोजन खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। द सेम वे
प्लांट्स ऑल्सो गेट एनर्जी, है ना। कैसे उनका फूड क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है विच प्रोवाइड्स एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ग्रोथ। ओके, तो हमें जो है इस बात को याद रखना है कि हमारा जो प्लांट्स है उनकी जो लीव्स है, पत्ते जो है, उसको क्या कहते हैं? द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्या कहते हैं बच्चों? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ओके, तो पत्तों को, लीव्स को क्या कहते हैं? द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच पार्ट इज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो कौन सा है? लीव्स है, ये आप सबको पता है। अब देखिए, जब हम लीव्स की बात करते हैं तो आप सबने लीव्स को गौर से देखा होगा, ध्यान दिया है ना। जब लीव्स को आप देखते हो तो कैसा होता है? तो लीव्स आर प्राइमरी साइट्स फॉर फूड प्रोडक्शन। ओके, फूड प्रोडक्शन के लिए जो प्राइमरी साइट्स है वो कौन सा है, कौन सा भाग है? लीव्स है। ड्यू टू देयर ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बताइए? ब्रॉड है। कैसा है बच्चों? उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड है। ओके, ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा पत्ते एकदम ब्रॉड लगते हैं ना, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती है, अलग अलग डिजाइन्स के पत्ते आपने देखे होंगे। एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है दैट कैप्चर्स सनलाइट, और जो सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करता है। ओके, तो हमने देखा पत्ते जो है, लीव्स जो है, लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स फॉर फूड प्रोडक्शन ड्यू टू देयर ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर एंड द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll. What is that? A green pigment that captures सनलाइट। सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो सूर्य के प्रकाश को क्या करती है? कैप्चर करती है। ओके, क्लोरोफिल enables leaves to convert sunlight, water and carbon dioxide into food. तो क्लोरोफिल ही वो घटक है जो क्या करता है, जो उन्हें भोजन बनाने में, जो क्या कन्वर्ट करने में, जो लीव्स क्या करती है? क्लोरोफिल एनेबल्स लीव्स टू कन्वर्ट, सनलाइट को कन्वर्ट करती है, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सबको भोजन बनाना है ना। जैसे कि हमारे किचन में बहुत सारे सामान आपके पापा या कोई भी लेकर आते हैं, तो आपकी मम्मी क्या करती है? उन सबको कन्वर्ट करके, उन सबको बनाकर, मिक्स करके, पकाकर भोजन बनाती है। उसी तरह से जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में क्या करती है? एनेबल करती है टू कन्वर्ट सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। ओके, अब देखिए बच्चों, स्टार्च प्रोडक्शन। ओके, अब जो फूड उन्होंने बना लिया, फूड बना लिया, तो फूड को अब ये थोड़ी कि एक साथ ही पूरा पौधों को मिल गया, उसे स्टोर किया जाता है। लीव स्टोर फूड एज स्टार्च। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लीव्स जो है फूड को स्टोर करके रखता है, कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, एक कार्बोहाइड्रेट। ओके, क्या है वो? एक कार्बोहाइड्रेट। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च की जो प्रेजेंस है वो हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि उस पत्ते में स्टार्च है या नहीं? बाय एन आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन की कुछ बूंदे डाली जाती है, तो क्या होता है? वेयर ए लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो वो जो पत्ता है वो कौन से कलर में बदल जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएगा। ओके, और ये अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो वो क्या इंडिकेट करता है? स्टार्च इज प्रेजेंट। ओके, तो वो क्या इंडिकेट करता है? स्टार्च इज प्रेजेंट। तो हम लोग जो है अभी एक आयोडीन टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमें पता है जो स्टार्च है वो किसमें स्टोर करके रखते हैं? लीव स्टोर फूड एज स्टार्च, ए कार्बोहाइड्रेट। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी कंफर्म्ड बाय एन आयोडीन टेस्ट where a leaf turns blue black. Okay,
अगर स्टार्च उसमें प्रेजेंट है तो लीफ जो है कौन से कलर में टर्न हो जाती है, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है, बदल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। चलिए जरा इस परीक्षण को जो है हम लोग क्या करते हैं, जरा करके देखते हैं। ओके, इस परीक्षण को जो है हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जरा करके देखते हैं। अब देखिए इस परीक्षण को करने के लिए, इस परीक्षण को करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो बता रहा है कि जो लीव्स है वो क्या प्रिपेयर कर रहा है, स्टार्च प्रिपेयर कर रहा है। ओके, तो इसको जो है देखने के लिए हम लोग इस छोटे से परीक्षण को जरा ध्यान से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है आप बहुत सारे सामग्री देख रहे हो। यहाँ पे स्पिरिट है, आयोडीन है, फॉर्सेप्स है, इसमें देखिए एक पत्ता डाला हुआ है, यहाँ पर पानी है ना, टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे देखिए एक बर्नर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, यहाँ पर पानी है जिसको बर्न करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें जो है ये जो फॉर्सेप्स है इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसमें से जो है ये पत्ते को हम लोग निकाल लेंगे। ओके, निकाल कर हमें जो है इसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। ओके, तो हमने पत्ते को निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक स्पिरिट की बोतल रखा हुआ है, इसको पहले खोलना है। ओके, और थोड़ी सी जो है स्पिरिट क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब हमने ये टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, पत्ता है, पत्ते में थोड़ी सी जो है स्पिरिट डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसको उठाकर जो है इस टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर हमें रखना है। रख दिया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, नीचे जो है बर्नर रखा हुआ है ना, यहाँ पर ऊपर पानी है, इसके अंदर हमने जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर टेस्ट ट्यूब डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है क्या करना है, बर्न करना है, यानी इसको जो है जलाना है। तो इसको हमने जो है जलाना शुरू कर दिया, तो ये गर्म होने लग पड़ा। लेट द बर्नर ऑन अंटिल द लीफ टर्न्स कलरलेस। तो देखिए अभी उबल रहा है ये पानी, और ये जो लीफ है ये क्या हो गया, ये जो है कलरलेस हो, जब तक कलरलेस ना हो तब तक उसको जलाना है, उसके बाद उसको ऑफ कर देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये फोर्सप्स लेंगे, फोर्सप की सहायता से इसमें से जो पत्ता है उसको जो है हमें क्या करना है, लेना है, और उसको जो है फिर क्या करना है, लेकर ये जो पानी है यहाँ पर इसमें डाल दिया। ओके, इस पत्ते को हमने लेकर इस पानी में जो है हमने डाल दिया। अब क्या करना है, ये पानी में डाल धुल गए अच्छे से। अब इसको जो है पत्ते को लेकर यहाँ पे जो एक बर्तन जिसमें पहले पत्ता था, हमें क्या करना है, उसमें जो है डालना है। ओके, जहां पर ये पत्ता था उसमें क्या करना है, हमें इसको जो है डालना है। चलिए हम जरा डाल देते हैं, डाल दिया। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आयोडीन सॉल्यूशन रखा है। अब हमें टेस्ट करना है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ बूंदे जो है इस पत्ते में डालना है। डाल दिया। ओके, तो अब जो है आपको ये पत्ता कैसा लग रहा है, देखिए जरा, ये देखिए कौन से रंग में बदल गया ये पत्ता, ये देखिए यहाँ पर कैसा हो गया बच्चों, जी हाँ, ब्लू ब्लैक कलर, है ना। पत्ते का जो है रंग क्या हो गया, बदल गया। वो कौन से रंग में बदल गया बताइए मुझे, ब्लू ब्लैक कलर में जो है ये पत्ता कन्वर्ट हो गया, है ना। जो क्या बताता है, बताइए मुझे जल्दी से, द कलर ऑफ कलरलेस लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। जो हमें ये बताता है कि इसमें जो है क्या प्रेजेंट है, इसमें जो है स्टार्च प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, तो ये सब परीक्षण जो है आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग भी करके देख सकते हो। स्कूल में जो है आपके टीचर्स आपको ये परीक्षण सब करके दिखाएंगे, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से जब टर्न हो जाती है पत्ता, जब ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है, तो कैसे उसमें जो है क्या मौजूद है, उसमें स्टार्च मौजूद है। ओके, चलिए, तो ये परीक्षण से हमने ये जो है ये बात हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, है ना। तो एक एक परीक्षण, जब एक एक एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं, तो उससे जो है बहुत सारी बातें आपको जो है एकदम क्लियर हो जाती है। ओके, तो हमने जो है ये देख लिया कि स्टार्च प्रेजेंट है क्योंकि
पत्ता कैसे रंग में बदल गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। ओके, इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। अब देखिए यहां पर, ओके, आपके बुक में ये दिया हुआ है, इसको भी जरा देख लीजिए किस तरह से है। अब पहला, प्लांट केप्ट इन सनलाइट। देखिए यहां पर एक प्लांट है, उसको हमने जो है किसमें रखा हुआ है, तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स को हम चेक करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर एक प्लांट जो है रखा है, ले रखा है, जो किसमें रखा हुआ है, ये देखिए प्लांट किसमें रखा हुआ है, केप्ट इन सनलाइट। ओके, और उसकी जो है आयोडीन टेस्ट करने से पहले इस पत्ते की कलर देखिए आप, इनिशियल कलर्स क्या है बिफोर आयोडीन टेस्ट, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीफ। ओके, उसमें हम लोग आयोडीन टेस्ट से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, बिफोर आयोडीन टेस्ट वी कैन सी दैट इन दिस लीफ green and non-green patches are present. Okay. अब after doing iodine test, आयोडीन टेस्ट हम करेंगे जैसे अभी हमने उस पत्ते में किया। अब देखिए इसके कलर कैसे बदल गया, फाइनल कलर देखिए, फाइनल कलर्स आफ्टर आयोडीन टेस्ट, ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ टर्न्ड ब्लू ब्लैक, है ना। तो ये क्या इंडिकेट करता है, स्टार्च इज प्रेजेंट। लाइट कंडीशन फॉर पॉटेड प्लांट, लाइट में रखा, सनलाइट में रखा, तो हमें पता चला उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब देखिए एक और प्लांट यहां पर है, प्लांट नंबर 2, केप्ट इन द डार्क। अब हमने क्या किया, इसको सनलाइट में नहीं रखा है, बाहर नहीं रखा है, इसको कहाँ रखा है, अंदर रखा है, अंधकार में रखा है, प्लांट केप्ट इन द डार्क। Okay, and this leaf also you can see green and non-green patches on the leaf. Same. Okay, जैसे कि पहले वाले प्लांट में था, दूसरे वाले प्लांट में भी हमें सेम देखने को मिल रहा है, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीफ। आफ्टर आयोडीन टेस्ट, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, लेकिन ये पौधा जो है सनलाइट में रखा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या हुआ, अब देखिए जब आयोडीन टेस्ट किया, नो चेंज इन द कलर। ओके, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई बदलाव ही नहीं आया, विच शोज दैट, क्या शो कर रहा है कि इसमें जो है starch is not present. Okay, starch is not present in this leaf, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें जो है सभी की जरूरत होती है। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है हम लोग इसके जरिए देख सकते हैं। डी कलर, जो हमारी डी कलराइजेशन होती है ऑफ ए लीफ इन द बिगिनिंग ऑफ टेस्टिंग enables us to easily observe color change, and thus the presence of starch, here we can see the presence of starch, but in the second case it is not kept in direct sunlight or kept in sunlight, kept in the dark place. Here we can see no change in the color, no change in color, so it shows that no starch is present in this leaf. Okay, तो ये बात हमने जान लिया अच्छी तरीके से। This indicates that, क्या इंडिकेट करता है, that the leaf has क्या कर रखा है, प्रोड्यूस्ड फूड। तो जिसमें स्टार्च है, जिसमें कलर चेंज हुआ है, वो इंडिकेट करता है कि जो लीफ है उसने क्या किया हुआ है, प्रोड्यूस कर रखा है फूड को। अगर the presence of starch can be confirmed by iodine test where a leaf turns blue-black. If starch is present, this indicates that the leaf has produced food. If there is no starch, if you can't see any starch during this test, iodine test, it shows that क्या शो करता है, अगर स्टार्च की प्रेजेंट नहीं है, कि वहां पर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ है। ओके, चलिए, इसीलिए हमने देखा जब डार्क प्लेस में रखते हैं कैसा हो जाता है लीफ, पेल येलो कलर, फिर धीरे धीरे जो है मुरझा जाते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे वो पौधा जो है मर जाता है। तो इस तरह से हमने जो है देखा। अब चलिए थोड़ी और बातें हम जानते हैं। चलिए अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जो पत्तों में जो कलर्स नहीं होते, है ना, डी कलराइजेशन ऑफ ए लीफ, यानी अलग अलग कलर्स सब जो यानी हर पत्ते जो है आपको ग्रीन देखने को नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग पत्ते भी होते हैं।
अब देखिए बच्चों, ये देखो, decolorization of a leaf in the beginning of testing enables us to easily observe color change and thus the presence of starch. अब देखिए, इस पत्ते को हमने टेस्ट किया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, तो ये शो करता है कि यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज देयर। ओके, अब देखिए, अगर आप लोग पत्ते देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ, सम प्लांट लीव्स लुक रेड, ओके, वॉयलेट और ब्राउन। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके कलर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आज आप जाकर देखिएगा कौन कौन से आपके गार्डन में, या फिर आप लोग जब आसपास से जा रहे हो, तो कितने पौधे ऐसे हैं जो अलग कलर्स के हैं। ओके, सम प्लांट लीव्स लुक रेड, violet, brown, yellow, or many more colors are there because they have more colored pigment than green chlorophyll. तो मतलब ये नहीं कि उसमें भोजन नहीं बन रहा है, उन पत्तों में क्या होता है, ज्यादा कलर पिगमेंट्स होते हैं देन ग्रीन क्लोरोफिल। ओके, ग्रीन क्लोरोफिल की तुलना में उन पत्तों में क्या होता है, अलग कलर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब देखिए, इतने कलरफुल होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, विच हाइड्स द ग्रीन कलर। ओके, ड्यू टू दैट कलर्स व्हाट हैपेंस, दैट हाइड्स द ग्रीन कलर। सम ऑफ दिस पिगमेंट्स ऑल्सो असिस्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो इसमें से कुछ जो पिगमेंट्स है वो क्या असिस्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को असिस्ट करते हैं। एंड वी कैन परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट ऑन सच लीव्स। तो हमें अब पता लगने के लिए, चलो भाई ये तो ग्रीन नहीं है, कोई और कलर है, तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है? सो हाउ कैन वी नो दैट? यस, by performing iodine test. Okay, so we can perform an iodine test on such leaves to detect starch, which shows that photosynthesis has occurred. Okay, जो हमें बताता है कि जिस जो हमारे जो आयोडीन टेस्ट किया उससे पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उस पौधों में हुआ है। ओके, चलिए, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हुआ? यस और नो बताइए मुझे। ओके, और सभी जो है आपको क्या करना है, ध्यान से सारी बातों को सुनना है, समझना है। कोई भी बात अगर नहीं पता चलता है तो आप पूछ सकते हो। अब चलिए हम लोग क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि क्लोरोफिल जो है बहुत ही ज़रूरी होता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अभी हमने देखा, तो लीव्स हैव ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, तो लीव्स में जो है ग्रीन हो सकते हैं, नॉन ग्रीन पैचेस हो सकते हैं। ये हो सकता है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो। ओके, starch is produced only in the green parts of the leaf where chlorophyll is present. तो starch जो है कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जो पत्तों के जो हरे भाग होते हैं, ओके, जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट है ये। तो starch is produced only in the green parts of the leaf where chlorophyll is present. ओके, और जो हमारे नॉन ग्रीन पैचेस होते हैं यूजुअली लैक सफिशिएंट क्लोरोफिल। ओके, तो जो है, जो ज्यादातर जो नॉन ग्रीन पैचेस होते हैं उसमें कैसे होते हैं, यूजुअली लैक सफिशिएंट क्लोरोफिल एंड डू नॉट प्रोड्यूस डिटेक्टेबल स्टार्च। तो उसमें जो है ज्यादातर कमी होती है, वो जो है डिटेक्टेबल स्टार्च जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी, तो हमने देखा, हमें कैसे पता चलेगा भाई ये तो रंग बिरंगे पौधे हैं, इसमें कई ग्रीन पार्ट है या फिर ग्रीन पिगमेंट छुपा हुआ है। ये सब पता करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी कंफर्म्ड बाय परफॉर्मिंग एन आयोडीन टेस्ट, जो अभी हमने देखा, वेयर स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक, है ना, जो जिसमें जो है पत्ते में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो कौन से कलर में बदल जाता है, ब्लू ब्लैक में हो जाता है। लीव्स एक्सपोज टू सनलाइट, तो लीव्स को हमने अभी एक पौधा देखा जिसको हमने सनलाइट में एक्सपोज किया, रखा,
So what happened in that plant when we tested? Yes, we seen the starch or blue black color, okay, after doing iodine test. So leaves exposed to sunlight produce starch, while leaves kept in darkness do not, even if they have green patches. ओके, सनलाइट की जरूरत होती है. दिस शोज दैट क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एसेंशियल. ओके, तो ये बात को आपको याद रखना है. ये जो हमने देखा कि लीव्स एक्सपोज टू सनलाइट प्रोड्यूस स्टार्च, वाइल लीव्स केप्ट इन डार्कनेस डू नॉट. है ना, जबकि उसमें ग्रीन पैचेस थे, फिर भी उसमें क्या नहीं हुआ. फॉर जो है हमने देखा कि उसमें आयोडीन टेस्ट में हमें रिजल्ट नहीं मिला. ओके, दिस शोज दैट, तो इसमें क्या बताता है, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स. ओके, बहुत जरूरी है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की जो है, जरूरी है, सनलाइट बहुत जरूरी है प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स. ओके, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, बिकॉज लीव्स प्रोड्यूस फूड थ्रू दिस प्रोसेस, they are often called the food factories of plants. अब आपको पता चल गया हमने ऊपर जो है लीफ को फूड फैक्ट्रीज क्यों कहा. ओके, बिकॉज लीव्स प्रोड्यूस फूड थ्रू दिस प्रोसेस, दे आर ऑफन कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. इसीलिए जो है हमने क्या कहा, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहा. ओके, लीफ को. अब देखते हैं रोल ऑफ एयर इन फूड प्रिपरेशन. अब हम लोग किसकी तरफ देखते हैं, हमें पता है जो फूड जो प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो भोजन बनाते हैं, उसमें जो है एयर की जरूरत होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फ्रॉम द एयर. ओके, तो हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है. तो रोल ऑफ एयर इन फूड प्रोडक्शन, यानी फूड प्रिपरेशन में एयर का रोल क्या है, इस बारे में भी जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, तो यहां तक मैं उम्मीद करती हूं जो जो बातें बताई गई वो सब जो है आपको क्लियर है. ओके, रोल ऑफ एयर इन फूड प्रिपरेशन. अब पौधे जो है फूड को प्रिपेयर करने में उनको जो है एयर की क्या आवश्यकता होती है. देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने देखा, एयर स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज ए की कंपोनेंट इन फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस फूड. हमने देखा प्लांट्स जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए. अब जो है हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट क्या है. Carbon dioxide from the air is essential for plants to prepare food. है ना, जो स्टार्च के रूप में वो जमा करके रखते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही जरूरी है. When a leaf is kept in an environment without carbon dioxide, starch is not produced in that part. है ना, तो हमने देखा अगर हम उसको जो है कहीं ऐसी जगह पर, बंद जगह पर रखे जहां पर एयर से कोई कांटेक्ट ना हो, तो क्या होगा, वो फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा. स्टार्च टेस्ट में जो हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे उसमें स्टार्च नहीं दिखेगा, यानी उसका रंग नहीं बदलेगा पत्ते का. तो जो बताता है कि हवा की भी बहुत जरूरी होती है. This shows that carbon dioxide is a key ingredient required for photosynthesis. तो ये भी बताता है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी फूड प्रोसेस में, पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है जब वो फूड बना देते हैं, है ना, जो है ग्लूकोज यानी स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, भोजन बनाते हैं, और रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस. Oxygen production is evident
when plants are exposed to sunlight and bubbles of oxygen can be observed। तो अगर हम बुलबुले की बबल की टेस्ट करेंगे तो हमें दिखेगा वहां पे जो है जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, पानी में जो है बुलबुले निकल रहे हैं अगर हम उस पौधे को उसमें रखा जाए। ओके, तो ये बताता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वहां पे बहुत ही जरूरी है, वो होता है जहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो और प्लांट्स को एक्सपोज करके रखे कहां पर, सनलाइट में। The release of oxygen confirms that photosynthesis happen only in the presence of sunlight। तो हमें ये बताता है कि photosynthesis जो है it only happen in the presence of sunlight। तो बच्चों हमने जो है अभी देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ एयर क्या है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस तरह से ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। अभी आप अपने मैथ्स की क्लास के लिए रेडी हो जाइए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है।